हेलो छात्रों, स्वागत है आपका एक और नई वायरल वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान पेपर को लेकर। तो दोस्तों, आपका 6 जनवरी को कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो इसके लिए ये पूरी वीडियो होने वाली है। हम आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाले हैं, साथ में सॉल्यूशन के साथ जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन जिन्होंने हिंदी पेपर के लिए वीडियो अगर पूरी वॉच की होगी ना, तो उनको हिंदी पेपर में पूरा फायदा मिला होगा। जो हमने जैसा बोला था वैसा करके दिखाया। तो अगर आप ये वीडियो देखोगे तो इसमें भी आपके लिए सरप्राइज है विज्ञान पेपर के लिए, कक्षा 10वीं विज्ञान पेपर के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। हम कभी भी सरप्राइज देंगे, इसी वीडियो में देंगे। जो भी जितने मिनट की ये वीडियो है, इस मिनट के अंदर ही आपको सरप्राइज मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। छात्रों, सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसमें आपके पैसे नहीं लगने वाले हैं। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली और भी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वो है हमारा सही विकल्प। तो सही विकल्प का पहला है, सोने और प्लेटिनियम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। हम आपको चारों पढ़कर नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आंसर बताते चलेंगे, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो पहला है हमारा इसका सही आंसर एक्वा रेजिया सांद्र। और इसके बाद में दूसरा है बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वह है सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही है। सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड आपका सही आंसर रहेगा। और इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों, आप किस जिले से हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और कोई डाउट है तो वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। और तीसरा है इसका आंसर, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन जो पत्तियों के सतह पर जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। अगर आपने उस चैप्टर को अगर पढ़ा होगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा स्टोमेटा बोलते हैं, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तो। और इसके बाद में है चौथा वाला, मस्तिष्क में मुख्य सोचने वाला भाग है। तो मस्तिष्क में कौन सा भाग है जो कि सोचने का कार्य करता है। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। वैसे भी ये इसका है अग्र मस्तिष्क। तो यहाँ पर अग्र मस्तिष्क जो सोचने का कार्य करता है। और इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो वो है हमारा 5वां वाला। तो यहाँ पर 5वां वाला देख लेते हैं, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है 5वें वाले का आपका सिनेप्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और इसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वो है हमारा 6वां, किस कोशिका में आनुवांशिक संकेत निहित होते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है हमारा डीएनए में, आरएनए में, कोशिका द्रव्य में, या फिर राइसोसोम में। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है छात्रों वो है हमारा डीएनए में। तो यहाँ पर डीएनए में इसका डीएनए सही हो जाएगा। और इसके बाद में हमारा 7वां, वर्ण विक्षेपण होता है। तो यहाँ पर 7वें का सही आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिज्म में। वर्ण विक्षेपण जो होता है वो प्रिज्म में होता है। और इसके बाद में हमारा 8वां, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। और इसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत पर होती है। और छात्रों, इसके बाद में आ जाता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, जिसमें आपको रिक्तस्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर हमारा पहला रिक्तस्थान है, भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण नामक संरचना से प्राप्त होता है। क्या होता है, प्लेसेंटा प्राप्त होता है। तो इसमें प्लेसेंटा आपको भर देना है। और इसके बाद में है दूसरा है हमारा, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। क्या उत्तरदायी होता है, यहाँ पर रक्त उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर इसमें आपको रक्त भरना है। तीसरा है हमारा, दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का हो जाना है। तो इसमें आपको क्या बनना है, छोटा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना है। तो इसमें आपको छोटा बनना है। उसके बाद में हमारा चौथा, सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट का सामान्य नाम है, तो इसका नाम है। चौथे वाले में इसमें आपको भरना है बेकिंग सोडा होता है छोटा सामान्य नाम, तो यहाँ पर आपको बेकिंग सोडा भर देना है। इसके बाद में हमारा पांचवा, धात्विक ऑक्साइड प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? धात्विक अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो पांचवे वाले में आपको अम्लीय भर देना है। छठवा वाला है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं, क्योंकि जब दो और दो से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है तो वो मिश्र धातु बन जाती हैं। और इसके बाद में छठवें वाले में आपको मिश्र धातु भर देना है। अब चलते हैं हम सातवें प्रश्न की तरफ, तो वो है मिश्र धातु का उपयोग विद्युतीय तारों के परस्पर वेल्डिंग के लिए होता है। तो ये सोल्डर तो इसको आपका सोल्डर भर देना है। और इसके बाद में हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा, जिसमें आपको सही जोड़ियां करना है, और इसके बाद में हमारा आ जाएगा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो हमने इसका पूरा सॉल्यूशन, पूरे क्वेश्चन पेपर जो इस वीडियो में हमने बताया है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको चलिए बता देते हैं कि कहाँ से देखना है, वेबसाइट पर कहाँ पर अपलोड किया है हमने। तो चलिए चलते हैं, और आपको सरप्राइज भी वहीं पर देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आना और आपको टाइप करना है यहाँ पर स्टडी ग्रो। जैसे आप स्टडी ग्रो सर्च करोगे तो सबसे टॉप पर जो वेबसाइट आएगी studygrow.com करके, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको क्या है, नीचे यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है। और जब आप लास्ट में जाओगे तो यहाँ पर आपको परीक्षाओं के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, वार्षिक परीक्षा। तो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए देखना है, तो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको क्या देखना है, एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर दिया हुआ है, इसके नीचे 10वीं विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर दिया हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको ये आर्टिकल यहाँ नहीं मिलता है तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे मिले, या फिर आपको यहाँ से आप क्लास वाई भी देख लीजिएगा। आपको क्या करना है, क्लास वाई देख सकते हैं यहाँ से, जैसे कि 10th क्लास के लिए देखना है तो इस पर 10th क्लास पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसका फुल सॉल्यूशन, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूरा फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा सभी क्वेश्चनों का। और इसके बाद में आपके लिए जो सरप्राइज है, चलिए सरप्राइज भी देख लेते हैं। सरप्राइज आपके लिए ये है कि यहाँ पर आप आओगे ना नीचे, जैसे कि क्लास 10th का देख, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो क्लास 10th पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर, इस पोस्ट के अंदर आपके लिए 8 बजे आपको विज्ञान पेपर के लिए क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, क्वेश्चन और सॉल्यूशन सभी कुछ यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। और उनमें से कम 50 नंबर का आपको 50 नंबर से प्लस अंक का क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। इस आर्टिकल को पढ़ लेना आप 8 बजे, आज 8 बजे। तो इसमें आपको यहाँ पर, जैसे कि हमने हिंदी के लिए अपलोड किया था, तो हिंदी में 50 से ऊपर के फंसे हैं, आप चाहो तो मिला भी सकते हैं। आप किस जिले से हैं, चाहे आप किसी भी जिले से हों, कोई प्रॉब्लम लेने की, कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इस आर्टिकल पर आना, कम से कम 50% क्वेश्चन यानी कि 50% नंबर का आपको यहाँ से इस आर्टिकल से फंस जाएगा। और जैसे कि हिंदी में हमने बोला था कि 50 नंबर का हम आपको क्वेश्चन आंसर देने वाले हैं, तो जो हमने क्वेश्चन दिए थे उसमें से 50 अंक से भी ऊपर के क्वेश्चन आए हैं। आप चाहो तो मिला लेना इस वेबसाइट पर आकर। और दूसरी बात, हम विज्ञान के लिए यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। अब ऑब्जेक्टिव तो हमने अपलोड कर ही दिए हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं और जो भी सॉल्यूशन है वो जल्दी ही अपलोड होने वाला है। तो आप यहाँ से आकर यहाँ पर जो भी स्टडी मटेरियल है वो ज़रूर देखें। कम से कम 50 नंबर का आने वाला है यहाँ से इस आर्टिकल के। अगर आप इस आर्टिकल में दिए गए क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं तो 50+ अंक का आने वाला है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पर भी आपको कुछ आर्टिकल मिल जाएंगे।